ਅਗੋਚਰ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਦਾ नानक की अरदास जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवै ता सन्मुख सिख कोई जियो रह गुर नाले गुर के चरण हृदय ध्याए अंतर आत्म संभाले आप छड़ सदा रह परनै गुर बिन अवर न जाने कोई कहे नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए आप छड़ सदा रह परनै गुर बिन अवर न जाने कोई कह नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए। चवर छतर तखत दे मालक गुरता गद्दी ते सुभाईमान शब्द पार ब्रह्म शब्द सतगुरु सिख दी इक्को एक पनाह धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन गोद अंदर विराजमान सत्संगी जनों वडभागे हो उद्यम मत प्रभ अंतरजामी ज्यों प्रेरित करना दे महवाका अनुसार प्रबंधक कमेटी दे वल्लों हफ्तावारी गुरमत समागम उलीके जाते हैं जिस लड़ी के तहत आप सारे ही गुरु गोद अंदर जुड़े हाँ। दास तो पहला आप जी ने सत्कारयोग कीर्तनी जथे पासों सतगुरु जी का इलाही जस कीर्तन रूप सरवण किया है। सो मालक वाहिगुरु जी की बख्शिश के नाल गुरमत विचारा करन दा सुभाग बख्शिश होया। दास ने आप जी के नाल धन गुरु अमरदास पातशाह जी के पावन मुखारबिंद तो उचारण बाणी आनंद साहिब जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के मुबारक अंग 917 उत्ते रामकली राग अंदर सुभाईमान है। पावन बाणी की 21 नंबर पौड़ी की सांझ दास ने आप जी नाल कीती है। जिथे आपां इस मुबारक बचनां नूं समझण दा यतन करना है उथे अज दा गुरमत समागम धन गुरु अंगद साहब पातशाह जी के गुरता गद्दी दिवस नूं समर्पित है और यतन करांगा आप जी दे नाल पावन इतिहास की विचार भी कर सकां। विचारक आरंभता तो पहला समूह संगत का शीश बख्शो।
ही लवाइए और बेनती करिए सतगुरु आप जी की रहमत दे करके गोद अंदर जुड़े हाँ, मन करके भी आप जी के चरणों में हाज़री लग जाए। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह जी ने इन्हां मुबारक बचनों के अंदर कुछ नुकते बयान किए ने, क्योंकि एक बेनती मैं आरंभ विच कर देवां, ये ध्यान रखना, सिख का आधार गुरबाणी है। उरे दे विच कोई दो रावां नहीं। जदों गुरु रामदास पातशाह जी के असीं बचन पढ़ते हाँ, बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुर बाणी कहै सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। तो सतगुरु महाराज जी दे भी आपां मुबारक बचन पढ़ते हाँ, मैं गुर बाणी आधार है, गुरबाणी लाग रहा हूँ। तो जिथे गुरु का आधार मुबारक पावन बाणी, रब्बी बाणी, अकाल पुरख वाहिगुरु जी के बूल हैं, तो ये कोई भी दो रावां नहीं, कोई अतकथनी नहीं। जे गुरु का आधार बाणी है तो सिख का आधार भी बाणी है। और इसे करके सतगुरु जी ने ये सत संगत रूपी पाठशाला सानू बख्शी है। और महाराज ने एक गल बड़ी प्यारी कही, सतगुरु कहते भी जिमें एक बच्चा संसारक तौर पर किसी स्कूल दे विच, किसी इंस्टीट्यूशन दे विच स्टडी करन जांदा है, तो उहदा मनोरथ ज्ञान प्राप्त कर लेना तो अपने जीवन नूं सोहना बसर करना है। इवें ही भाई सिखा, तेरा भी सत संगत विच आउण दा कोई मनोरथ है। गुरु कोले आउणा, गुरु चरणों च बैठ जाना केवल तन करके नहीं है, मन करके गुरु चरणों नाल जुड़ जाना। तो इत्थे आके हरि परमात्मा के गुणां नूं तू सीखना आ। सत संगत सतगुर चिटसाल है। जिहड़ी सत संगत है, महाराज कहंदे ये सतगुरु जी की ये पाठशाला आ, ये स्कूल है साडा, ते जिथों असी हरि गुणां नूं सीखना है। जित हर गुण सिखा। तो जो गुरु गोद विच बैठेगा, इत्थे गुरु तेरा अध्यापक है। तो जो गुरु पढ़ाएगा, गुरु का उपदेश जीवन में धारण करेगा, तो महाराज कह लगे तू इयाणे तो सियाणा बनेगा। ये साडा मनोरथ है। पहली गल ये समझ के आना कि मेरे जान का मनोरथ मैं अज कुछ ना कुछ सीखना आ। ये ध्यान रख लेना। गुरु घर आना, गुरु की संगत विच आके बैठ जाना, ये कोई अकाज नहीं है। ये मत जान लेना भी मैं आया तो काहदे लई आया, मैनू पता ही ना होवे। जिस बंदे नू अपनी मंजिल का ही नहीं पता, प्यारे वो कदी सफ़र नहीं जे करता। गुरु कोले आना अकाज नहीं, इत्थे एक काज है साडा। और काज भी इन्ना महान जिन्हों महाराज कहते ने, भाई प्राप्त मानुख देहरिया, गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया। ये काज है साडा। तो महाराज कह लगे जो गुरु गोद विच आके बैठेगा, फिर इत्थे हरि परमात्मा के गुण सीखने ने, तो सिखाउण वाला गुरु है। तो मन विच ये धारण करके आई भी मैं सीखण चलिया, मैनू कुछ नहीं आउंदा। ध्यान देना, गुरु कोले आके बैठ जाना। सारियां तो पहला ये गुरु की बाणी का बचन है कि तू ये मन के आ भी महाराज मैनू कुछ नहीं आउंदा, महाराज मैं सीखना आ। क्योंकि जिहड़ा बच्चा स्कूल विच जाके ये दावा करन लग जाए भी मैनू तो सारा कुछ आउंदा है, तो अध्यापक भी कह दिंदा फिर पिछे बह जा, जिन्हां नूं नहीं आउंदा मैं उन्हां नूं सिखाउणा आ। इस करके महाराज कहंदे मेरे राम हम बारक हार प्रभ के हैं इयाणे। हे मालक वाहिगुरू ये अरदास कर, हे मेरे रमे हुए मालक असी तेरे इयाणे बच्चे हाँ, बेसमझ हाँ, अनजान हाँ, सोझी नहीं।
मेरे राम हम बारक हार प्रभ के हैं इयाने। धन धन गुरु गुर सतगुर पांदा। इत्थे गुरु साडा अध्यापक है। तो जदों गुरु उपदेश धारण किया जाए, जदों गुरु उपदेश नूं सुनिया जाए, महाराज कहंदे फिर तू सियाणा बनेगा। जिन हार उपदेश दे किए सियाणे। ये प्यारिओ गुरु कोले इयाणे बन के बैठ जाना ते गुरु की मत लैके सियाणे बन जाना, ये साडा मनोरथ है। तो अज गुरु अमरदास पातशाह जी ने साडा ध्यान कुछ इसे पासे दवाया है। अपने आप नूं सिख खवाउण वाले बहुत नहीं, अपने आप नूं गुरु दे अनन सेवक अखवा लेना ते गुरु दे सेवक बन जाना, दोनों में बहुत वड्डा फर्क है। ध्यान रख लेना, अखवा लेना ते बन जाना। अज गुरु अमरदास पातशाह ने कुछ नुकते कुछ सिद्धांत साडे सामने रखे, जिहदे विच समझाया भी जे तेरे अंदर आ गुण है, तेरे कोले आ जीवन जाच है, तो इहदा मतलब तू गुरु दर ते सुरखरू है, तू गुरु दा सिख है। तो जे तेरे जीवन दे विच ये गुण नहीं, तो महाराज कह लगे फिर तू अखवा रहा है, तू बन नहीं रहा। महाराज जी ने रहमत की, जे को सिख, जे कोई सिख है उसकी निशानी दस रहे महाराज। और ये भी बेनती करा, जिन्ने अल्फाज धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच सतगुरां ने वरते ने ना प्यारिओ, भावां वो गुरमुख है, भावां मनमुख है, भावां संत है, भावां भाई है, ऐसा नहीं है कि इन्हां दी परिभाषा सतगुरु ने बाणी अंदर दिती नहीं। तो सिख ने कुछ समझना है तो किसी कोले जाण दी लोड़ है ना। गुर की बाणी गुर ते जाती, गुरु की बाणी नूं गुरु की बाणी विचों ही समझिया जाता है। हुण महाराज ने तो लफ्ज़ वरते है सिख, तो जदों सिख की डेफिनेशन की गल करिए, सिख की परिभाषा सिख है कौन? तो धन गुरु अमरदास पातशाह जी का मुबारक बचन सी पढ़ते हाँ, महाराज बख्शिश करते, सो सिख सखा बंध पै पाई। ओ सिख है, ओ मित्र है, ओ भाई है, सो सिख सखा बंधप है भाई, जे गुर के भाणे विच आवे। जेड़ा गुरु दे भाणे विच, भाणे दा अर्थ है रजा। ये भी मैं बेनती करा, भाणा लफज बहुतात असी उत्थे वरत लिया जिथे साडी बेबसी हुई। जब संसारक तौर पर कोई चढ़ाई कर गया तो असी कहने जो रब दा भाणा, पर नहीं। भाणा लफज केवल उत्थे ही नहीं वरत्या गया जदों कोई संसार तो चलिया गया। भाणा लफज पावन बाणी विच उत्थे भी वरत्या गया जदों कोई संसार तो आया है, संसार ते आया वा। आनंद साहिब की पावन बाणी विच असी हर रोज़ पढ़ते हाँ, जा तिस भाणा तां जम्मिया, परिवार भला पाया। जी उस मालिक वाहिगुरू नूं चंगा लगा, उस संसार ते आया है, उन्होंने चंगा परिवार मिले है। तो भाणा लफज जान वास्ते नहीं आपां बचन पढ़ते हैं, जम्मण मरना हुक्म है, भाणे आवे जाए। जम्मना ते मरना दोनों नूं भाणा आख्या महाराज ने। पर मैं जी बेनती आप जी के चरणों च करना चाहुंदा, भाणे का अर्थ है हुक्म, भाणे का अर्थ है रजा। सिख वो है जिहड़ा गुरु दे हुक्म विच चलदा है। नहीं तो गुरु रामदास पातशाह जी के बचन पढ़ते हैं, महाराज कहते भी वो नौकर नहीं है, वो सेवक नहीं है। जिवें संसारक तौर पर घर विच नौकर रख लईए, सीरी रख लईए, सांझी रख लिया, तो जदों मालिक आखे इंज नहीं इंज कर, क्योंकि जिन्हें तनख्वाह देनी है, जिन्हें रोजगार दिता है, उन्हें अपनी मर्जी नाल काम भी कराउणा है। तो हमेशा वो नौकर ही अपने मालिक की खुशी प्राप्त करता है जिहड़ा अपने मालिक के कहण विच चलदा है। जिहड़ा अगों मालिक नूं सवाल जवाब करन लग जाए, वो कभी भी अपने मालिक की खुशी प्राप्त नहीं जे कर सकता।
ध्यान रख लेना। इसे तरह सिखो नहीं भी जिहड़ी गल मैनू चंगी लगी ठीक है मैं कर लवांगा, जिहड़ी मैनू नहीं ठीक लगी नहीं जी ये नाल कोई गल नहीं ना। चाकर लगे चाकरी जे चलै खसमे पाए। महाराज कहते पहली गल नौकर हो जिहड़ा अपने मालिक दे हुक्म विच चलदा है, हुरमत ते सुनो अगली ओ वजों भे दूना खाए। ते महाराज नाल ये भी बख्शिश करते ने चाकर लगे चाकरी नाले गारब वाद, गल्लां करे घनेरियां खसम ना पाए साध। जिहड़ा केवल गल्लां करके सोचदा है रब दा प्राप्ति हो जाएगी, गुरु मेरे ते रीझ जाएगा, मेरी मालिक नाल सांझ पै जाएगी, सतगुरु कहंदे तेरा भुलेखा है, गल्लां नाल नहीं। इसे करके श्री राग अंदर जो गुरु नानक साहब पातशाह दा बचन पढ़ीए ना, महाराज ने बड़ी प्यारी गल आखी। महाराज कहंदे 30 कर रखे 5 कर साथी, नाओ शैतान मत कट जाई। 30 कर रखे तो भाव है कि एक मुसलमान 30 रोजे रखता है, 5 कर साथी 5 नमाज़ां अदा करता है। और ये मत सोच लेना भी जदों गुरु साहब ये गल करते तो किसी काजी नूं ही समझा रहे ने, किसी मुसलमान नूं समझा रहे ने। साखी परथाए महापुरख बोलदे सांझी सगल जहान है। गुरु साहब समझाउंदे एक नूं ने और वो सिक्ख्या सारे संसार नूं है। और इस तरह महाराज सानू भी कहते हैं भी मता ये समझ लई भी गुरुद्वारा आ गया, नितनेम कर लिया, बहुत चंगी गल है, पर जे जीवन में कोई तब्दीली ते कुछ धारण नहीं किया तो महाराज कहते ना शैतान तेरा भी नहीं कट्टिया जाना। ध्यान रख लेना। भाणे तो भाव है रजा विच आउण वाला। और धन गुरु अंगद साहब पातशाह जी दे गुरता गद्दी दिवस नूं समर्पित अज साडा समागम है प्यारिओ। ते जदों गुरु अंगद साहब पातशाह जी का जीवन पढ़ोगे तो प्यारिओ सतगुरां दा प्रकाश 1504 का आ, मत्ते दी सराह का इतिहास आखदा है 1532 दे विच गुरु नानक साहब पातशाह कोले आए ने। और पहला जीवन जदों तुसीं पढ़ोगे, पहला जीवन कर्मकांडी है। पिता बाबा फेरू जी पहला वो काज निभाउंदे ने, घुंघरू बन लेना ते देवियां दीयां यात्रावां वल चले जाना। ते जदों बाबा फेरू जी चढ़ाई कर गए तो ये भाई लहणा के रूप में सेवा हुण निभाई जा रही है, क्योंकि पहला नाम गुरु अंगद साहब पातशाह दा भाई लहणा जी सी। तो जीवन च तब्दीली कदों आई? क्योंकि एक बेनती करा, जिन्नी देर तक प्यारिओ चाह नहीं है ना, तांग नहीं है, उन्नी देर तक कभी तब्दीली आउंदी नहीं। जिस वेले गुरु अर्जन साहब पातशाह ने मालक वाहिगुरु के दर्शनां की गल की है ना, तो सतगुरु कहते हैं भी मेरे मालक वाहिगुरु हुण मेरे अंदर तांग पैदा हुई है तेरे दर्शनां की, क्योंकि चाह है तो राह नहीं। आप बचन पढ़ते हैं, मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताई। लोचै जिहड़ा लोच लफज है वह तांग दे नाल संबंध रखता है। और प्यारिओ जिस वेले भाई जोत जी ने खडूर साहब की धरती ते बाणी पढ़ी है, एक बेनती करा प्यारिओ, इतिहास में तुहानूं बड़े ऐसे पात्र मिलणगे जिन्हां ने एक एक बचन सुनिया तो उन्हां दा जीवन तब्दील होया है। मैं ये नहीं कह रहा, ध्यान देना, मैं ये नहीं कह रहा भी बहुती बाणी नहीं पढ़नी, ये नहीं कह रहा मैं। जिन्नी भी बाणी पढ़ लई समा सफला है, वडभागे हो, पर केवल पढ़न नाल गल बनन वाली नहीं है। महाराज कहते पढ़े नाहे भेद बुझे पावना। जे ऐसा हुंदा ते सतगुरु गुरु नानक साहब पातशाह मटन की धरती ते ब्रह्मदास नूं ये ना कहिंदे भी पढ़ पढ़ गड्डी लद्दियां पढ़ पढ़ भरियां साथ। पढ़ना बहुत जरूरी है, पर हाँ जीवन में तांग है तो एक शब्द भी तब्दीली लियादा है। एक शब्द भी बाणी का एक शब्द ही। इतिहास च पढ़ते हैं सज्जन ठग नूं सतगुरु गुरु नानक साहब पातशाह मिले, और मैं तो इंज भी क्या करदा, खिमा कर देना,
ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਦੂਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੋ ਸੁਹਾਗਣ ਮਿਲੀ, ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਲੋਕ ਭੁੱਲੇ ਤੇ ਭਟਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਲੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੀ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਆ, ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਜਲ ਕਹਿ ਚਿਲਕਣਾ ਘੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ ਧੋਤਿਆਂ ਜੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਾਂ ਤੇ ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਆ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਚਮਕਦਾ ਬੜਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਲੀ ਨਾ ਕਰਾਓ ਉਹ ਚਮਕਦਾ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਂਗਲ ਮਾਰੀ ਜਾਏ, ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਹੱਥ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਜਣਾ ਦਿਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਮਕ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਸਰਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੱਜਣ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਤੌਬਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਤੁਲੰਬੇ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਿਖਾਏਂਗਾ, ਔਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ, ਪੁੱਛ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਨਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗ ਆਖਣ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਕਿ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਤੇਰਾ ਮਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬੁੱਲ ਫੜਫੜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ ਵੀ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਰਿਆ 3000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੇਖ, ਸਾਰੀ ਮਸਜਿਦ ਭਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਟਕਿਆ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਵੀ ਘਰੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ੇਰੀ ਖੂਹੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਏ, ਕਾਜ਼ੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੋਕ ਭੁੱਲੇ ਤੇ ਭਟਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਨ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਨ। ਔਰ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਤਾਂ ਯੋਗ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦੇਣ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸਿੱਖ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੁਝ ਠੀਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਐਸੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣ ਭਾਣੇ ਜੇ ਚੱਲੇ ਭਾਈ, ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਔਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ
जो श्री अकाल तख्त साहिब तो प्रवानित है उहदे विच भी सिख की परिभाषा है। ध्यान देना, सिख कौन है? जो स्त्री या पुरुष एक अकाल पुरख। ध्यान देना, सिख किस दा पुजारी है? अकाल पुरख दा। अकाल पुरख कौन है? जिहड़ा जमदा मरदा नहीं, जिहड़ा सਦੀवी रहन वाला है। जिस वेले असी मूल मंत्र के अर्थ कर लईए सानू ये समझ आ जाएगी असी किस रब दे पुजारी हाँ। साडा रब जमदा मरदा नहीं है। सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है, समय रहा समाए। एक अकाल पुरख। ध्यान देना, असी चौपाई साहिब च पढ़ते हैं ना, वो अकाल पुरख जदों पहला आसा की वार च भी ये बचन पढ़ते हैं कि आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाऊ, दुई कुदरत साजी है। मालिक है। इनू गुरु नानक साहब ने मारू राग च भी स्पष्ट किया भी अरबद नरबद धुंधुकारा, धरण ना गगना हुकम अफारा, ना दिन रहन ना चंद ना सूरज, सुन समाद लगाएंदा। मता सोच लई भी जदों ये धरती नहीं सी, आकाश नहीं सी, सूरज नहीं सी, चंद्रमा नहीं सी, ते उस वेले वो रब भी नहीं सी ना। रब उदों भी सी, रब उदों भी सी। अज कायनात उन्हें साजी है, रब अज भी है, तो वो हुक्म च बनी है, वो हुक्म च फना भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है भी कायनात नहीं रहेगी तो रब भी नहीं रहेगा। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ये साडा रब है। असी करते दे पुजारी हाँ, किरतां दे पुजारी नहीं हाँ। जिसने कायनात बनाई है असी उहदे नाल जुड़े हुए हाँ। और वो कौन है? एक अकाल पुरख वाहिगुरू, जिन्हें सारा संसार बनाया है, जिन्हें सारिਆਂ ਨੂੰ सानू पैदा किया है। जिस वेले पावन बाणी नूं पढ़ो, महाराज कहते अंडज जेरज से तज कीनी, उत भुज खान बहुर रच दीनी। अंडज तो भाव अंडज खानी है। एक जिन्ने भी संसार के पक्षी हैं ये अंडज खानी की पैदाइश हैं। जिन्ने भी संसार के पशु ते मनुख ये जेरज खानी दी, जेर भाव वीरज तो, पानी तो, बिंद तो। उत पुज बनास्पति, जिन्ने रुख कायनात दे हन सारे ही धरती की कुख तो ने। एक सेतज भाव नमी का प्रभाव, समय का प्रभाव। सिर च गर्मी पै जाए जूआं आ जानियां, मीह पै जाए धरती च गडोए पैदा हो जाने, धरती लकड़ नूं नमी आ जाए तो उहदे विच सौंक पैदा हो जानी। ये भी एक खानी है। पर हाँ महाराज एक गल कहंदे याद रख लई, जिहड़ा पैदा होया है ना वो मरेगा, रहन वाला नहीं है। जो उपजियो सो बिनस है, परों आज कै काल। इस करके सिखा ये पछाण रख लई, जिहड़ी चीज़ तैनूं दिखदी है वो भी रब नहीं है। रूप न रेख न रंग किश त्रे गुण ते प्रभ भिन्न। जिहड़ी चीज़ अज है कल नहीं रहेगी वो रब नहीं है। इस करके महाराज ने आखदे ये हो सकता है भी कोई रब नूं थाप दे ते आखे जी आ रब है जी अज तो। महाराज कह लगे फिर यदा मतलब तो यह होया भी रब नहीं वड्डा, रब ने सानू नहीं बनाया, असी रब नूं बनाया, फिर ये कहना पएगा। पर महाराज कह लगे इस करके याद रखी, ना रब थापिया जा सकता है ते ना किसी दे बनाया वो बनता है। थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन। एक अकाल पुरख दे असी पुजारी हाँ प्यारे हो, ध्यान रख लेना। जो स्त्री या पुरुष एक अकाल पुरख 10 गुरु साहबान श्री गुरु नानक देव जी तो लैके श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब तक 10 गुरु साहबान की बाणी ते सिक्ख्या ਅਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ जी के खंडे बाटे उत्ते निशा रखता है, किसी होर धर्म नूं नहीं मानता, वो सिख है। सिख की परिभाषा है ये, ध्यान रख लेना। तो महाराज जी आखन लगे कि सिख कौन है? जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे, जेड़ा गुरु दे दर ते सुरखरू होया है,
और सन्मुख का अर्थ सामने भी कुछ विद्वाना किया, तो सन्मुख का अर्थ केवल सरीरक तौर पर नहीं आ जाना। मैं पहला बेनती की, जे केवल सरीरक तौर पर मत्थे टेकिया सोच बदल जाए तो प्यारिओ शायद गुरु घर दे विच गुरु साहब की विरोधता गुरु के पुत्र ही ना कर दे। इतिहास आखदा सानू राम राय गुरु के कहने विच नहीं आया, प्रिथी चंद गुरु साहब के कहने विच नहीं आया। महाराज ने किन्ना समझाया। श्री चंद लक्ष्मी दास बाबा मोहन पढ़ के वेखो भाई गुरदास जी नूं, उन्होंने सारे फैसले साढ़े सामने रखे ने। और सत्ता बलवंत जी की वार नूं पढ़ लो तो महाराज ने लिहाज नहीं किया। महाराज ने बड़ा साफ लिख दिता कि जे सत्ता बलवंत ये सच है तो ये सदीवी बाणी है, ये सदीवी सच है, इस करके ये सच ही लिखा जाएगा। तू लिख दे, कोई परवाह नहीं, ये बिल्कुल सच है। और महाराज जी उस वेले कोल बैठे ने, तो जदों ये बचन भाई गुरदास लिखते होणगे कि पुतरी कौल ना पालियो, कर पीरों कन मुरटी है, दिल खोटे आकी फिरन बन भार उचायन छटी है। सन्मुख होवे, सन्मुख कौन है? दो तरह का झुकना है प्यारे गुरु ग्रंथ साहब अगे, ध्यान रख लेना। एक झुकना है तन वाला, तन रोज मत्थे टेकदा है, पर जिहड़ी गल गुरु आखे तो मन मनन लई तैयार नहीं होया। ते जे ऐसा होया ना तो ध्यान रख लेना, गुरु साहब महाराज जी ने आख दिता, सीस निवाया क्या थीए, जा हृदय कसुदे चाही। तेरे मत्थे टेकन वाला भी की बनेगा? सच फैसले ने बाणी दे, ये अटल सच्चाइयां ने बाणी दियां प्यारिओ। गुरु अगे झुकना है तो दनो निवन मनन तेरा नाम। और भाई लहणे दे रूप में भाई जोध तो बाणी सुनी, और एक पौड़ी किते देवियां दे पुजारी नूं करतारपुर की धरती ते लैके जाती है। एक ही पौड़ी सुनी ना आसा की वार दी, 19वीं पौड़ी, जित सेविया सुख पाई है सो साहिब सदा संभाली है, जित कीता पाई है अपना सा घाल बुरी क्यों घाली है, मंदा मूल न कीचे ही ते लम्मी नज़र ने। ये बचन भाई लहणे दे कन्ना ते पए। और ये भी कहते हैं जिहड़े आखदे हैं ना शरीर तो बिना गुजारा नहीं, ये सेध गुरु नानक साहब पातशाह का बचन भाई जोध पढ़ रहा है। उस वेले गुरु नानक साहब हाज़र नहीं हैं शरीरक रूप में, सतगुरु जी ते करतारपुर की धरती ते ने, पर अंदर शब्द का तीर वजा, अंदर खिच वजी ते करतारपुर की धरती ते गए चले। और जो फिर साथियों ने कहा ना चल अगे चलीए, क्योंकि संग लैके जान दे सी ना वैष्णो देवी, तो साथी आखते ने चल हुण अगे चल, इतिहास पढ़ लेना, ये मैं अपने कोलों नहीं जे आख रहा। भाई लहणे ने बड़ा साफ आख दिता, हुण मैं किते नहीं जाना, जिस दर दी मैं खोज कर रहा सी मैनू सच्चा रहबर धन बाबा नानक जी मिल गए ने, मैनू गुरु नानक साहब पातशाह मिल गए ने, हुण मैं किते नहीं जाना। गुरु अमरदास पातशाह का जीवन भी पढ़ के वेखियो किते, जे इस वेले बीबी अमरों ने बाणी पढ़ी, एक शब्द ही पढ़िया सीगा किते बीबी अमरों ने घर में दुध रिड़कदी ने, ते ओ बचन जिस वेले बाबा अमरदास के कन्ना ते पिया, केड़ा बाबा अमरदास जेड़ा 20 साल लगातार पैदल चल के गंगा का इशनान करन जांदा हुंदा सी, 62 वरियां की उम्र हो गई सी, पर जदों शब्द पढ़िया ना बीबी अमरों ने, करनी कागद मन मसवाणी, बुरा भला दो लेख पए, ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चलिए, तो गुण नाही अंत हरे, चेत चेतस की नहीं बावरिया, हर बिसर तेरे गुण गलिया, जाली रैन जाल दिन हुआ, जेती घड़ी फाही तेती, रस रस चोग चुगै नित फांसै, छूटस मूड़े कमन गुणी, काया आरन मन विच लोहा, पंच अगन तित लाग रही, कोयले पाप पड़े तिस ऊपर, मन जलिया सन्नी चिंत भई, भया मनूर कंचन फिर होवै, जे गुर मिलै तनेहा, एक नाम अमृत तो देवै, तो नानक त्रिष्टस देहा। ये बचन सुनिया ते 62 वरियां दा बाबा अमरदास जेड़ा चाचा सोहरा लगता है, हाथ जुड़ गए अपनी नूह अगे, ये नहीं वेख्या भी मैं उम्र विच वड्डा, मेरा रिश्ता वड्डा है, हाथ जुड़ गए ते आखन लगे धीए किस दे बोल पड़े ने, आखन लगी गुरु नानक साहब पातशाह दे,
इस वेले गुरु अंगद साहब पातशाह ने खडूर साहब लै चल, एक पासे 36 साल की उम्र के धन गुरु अंगद साहब पातशाह, एक पासे बाबा अमरदास 62 वरियां की उम्र। रिश्ते दे तकाजे विचों कुड़माचारी का नाता सी। भाई जस्सू जिहड़ा गुरु अमरदास पातशाह जी का भरा सी, माणक चंद उहदा पुत सी, भतीजा सी भाई जस्सू, उहदे नाल गुरु अंगद साहब पातशाह की धी बीबी अमरो का साक होया सी, विआह होया सी। प्यारिओ एक शब्द ने तब्दीली कर दी। और इस करके ध्यान रख लेना, तन करके नहीं, जिहड़ा मन करके अर्पण हो गया सन्मुख होवे, जियों रहे गुर नाले, जी करके मन करके जुड़िया होवे। आख्या बाबा जी ने दिलों मुहब्बत जिन सही सच्चिया, जिन्होंने गुरु नाल दिली प्यार पै जाता है, महाराज कहते सच्चे वो ने। नहीं तो गुरु अमरदास पातशाह दे ही बचन पढ़ लो, जिथे महाराज कहते जियों मैले बाहरों निर्मल, बाहरों निर्मल जियो ता मैले, तिन्नी जन्म जुए हारिया। जिन्हां दे मन में कुछ होर है, मूँह कुछ होर कहते ने, वो गुरु दर ते प्रवान नहीं। दिलों मुहब्बत जिन से ही सच्चिया, जिन मन होर मुख होर, से कांडे कच्चे आ, उन्होंने कच्चे आख दिता महाराज। महाराज कह लगे गुरु दे सन्मुख मन करके आ जाए, जियों रहे गुर नाले, गुर के चरण हिरदै ध्याए। हुण चरण किहड़े है जी? हाँ, ये कोई शक नहीं, जिस वेले गुरु साहबान सरीरक जामिया में विचरते सन, उस वेले सिख गुरु साहब के चरणों ते नकमस्तक होंदे होणगे, मत्था टेकते होणगे, आपां ये मान सकते हैं। पर हाँ, ये भी मैं कह देवां, अगवाई उस वेले भी शब्द गुरु दी ही रही है, ध्यान रख लेना। पर अज ते साडा गुरु शब्द गुरु है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे बचन जिस वेले भाई दया सिंह जी महाराज जी ने यह गल आखी कि अज तो तुहाडा हवाल, क्योंकि भाई दया सिंह ने आख्या महाराज साडा हवाल कौन है, तो उस वेले सतगुरु आख्या सी अज तो गुरु ग्रंथ साहब पातशाह तुहाडे हवाल ने। गुरु ग्रंथ साहब दे लड़ लाया सी ना सानू, और बचन किया सी ना, जिहड़ा आपां भाई प्रहलाद सिंह जी जिहड़ा खिडावा सी, उहदे बचन ने फिर अगे आके ज्ञानी ज्ञान सिंह ने 1762 विच तवारी गुरु खालसा विच जतन दर्ज किए ने कि आग्या भई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। ते अज ते साडे गुरु दे चरण नहीं आना। और माफ़ करना, कई बार मैं ये भी वेखदा, नकमस्तक होए, मत्था टेकिया, तो फिर आके पीड़े दियां लत्तां कुट लईयां। पुछ लो भी की कर रहे हो जी? कहते हैं जी असी महाराज जी के चरण कुट रहे हैं। प्यारिओ, ये गुरु के चरण नहीं आन। इंज समझ लो, घर बैठा सी, मन कीता बाणी पढ़ लवां, गुटका साहब हत्थां ते प्रकाश किया तो बाणी पढ़ लई। गुटका साहब का प्रकाश करने वास्ते हत्थ एक साधन बन गए। सहज पाठ करन लग्या, लकड़ की रेल चुक लई, उहदे ते पोथी साहब का प्रकाश कर लिया। लकड़ की रेल एक साधन बन गई। और इस तरह धन गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश करने वास्ते ये पीड़ा एक साधन है। हाँ, गुरु नाल जुड़िया तो पीड़े तो पीड़ा सहब होया है, पर चरण नहीं आन। फैसला गुरु तो लो, महाराज तुहाडे चरण किहड़े ने? क्योंकि गुरबाणी में प्रतीक ने। जे केवल शब्दी अर्थां की गल करके चलोगे तो प्यारिओ, जिस वेले बाबा कबीर जी के बचन पढ़ोगे, फील रबाबी बलद पखावज कौआ ताल बजावे, पैर चोलना गधा नाचै भैंसा भगत करावे। हाथी रबाब बजा रहा है, फील रबाबी बलद पखावज बलद तबला बजा रहा है, कौआ ताल बजावे, कां जिहड़ा है वो तालां खड़तालां खड़का रहा है। फिर इन्हां दे अर्थ की करोगे जी? कभी वेखिया इस तरह कुछ हुंदा? जिस वेले महाराज हाथी की गल बाणी में करते हैं कि हर हाँ खांड रेत मैं बिखरी हस्ती चुनी ना जाए, तो केड़ा हाथी ते केड़ी खंड खंडन की गल कर रहे हैं? प्रतीक ने तां बाणी दे विच। हाथी अंकार का प्रतीक है। हाथी का प्रतीक महाराज ने काम तो भी लिया वा, कुकर का प्रतीक भी महाराज ने लोभ बिरती तो लिया वा, थां थां ते जाण वाले तो भी लिया वा। इस तरह चरण एक प्रतीक ने,
ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ, ਝੁਕ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ, ਹਿਰਦੈ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ। ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ 'ਤੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਬੰਦ ਉਪਾਲ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼, ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਲਗੇ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ। ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ? ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਤੂੰ ਆਖੇਂਗਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਸਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਧੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਆਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਆਖੇਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਓ ਨੇ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਨਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, 1504 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, 1532 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ 1532 ਤੋਂ 39 ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅਨੰਦ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ, ਝੁਕ ਕੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਹ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਗੱਦੀਆਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਇਹ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਦਾਤ ਜੋਤ ਖਸਮੈ ਵਡਿਆਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਈਆਂ। ਕਿਤੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰੀ ਹੋਈ ਚੂਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਖਦੇ ਸੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਕੱਢ ਸੱਟਿਆ। ਜੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਦੀ ਕੰਧ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕੰਧ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ? ਪਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਆਖਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸੰਭਾਲੈ, ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹਿ ਪਰਣੈ। ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿੱਤ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ।
भाई गुरदास जी वो महान शख्सियत ने जिस वेले धन गुरु अर्जन साहब पातशाह जी ने धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की आद बीट जिसनों सतगुरां ने पोथी परमेश्वर का थान कह के नवाजिया, उस पावन ग्रंथ की संपादना गुरु अर्जन साहब ने कराई तो उसनों लिखण वाले भाई गुरदास जी सन। ध्यान दे लेना, कोई 5 साल 7 साल 10 साल किसी दे नाल रह जाए, कहते जी उहदे नाल रहिंदा बड़ा चंगा हो गया जी। पर भाई गुरदास जी का रुतबा कितना महान है, जिन्हों ने गुरु अमरदास पातशाह जी तो गुरु घर दे विच संगत माणी और धन गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह तक गुरु घर विच सेवावां निभाईआं और अपने हत्थां दे नाल उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं लिखा। गुरु ग्रंथ साहब जी दे लिखारी भाई गुरदास जी हन। ये उन्हों के बचन ने 675 कबित ते 39 प्रमाणिक वारां सानूं उन्हां दीआं मिलदियां ने और उन्होंने कबित में जिक्र किया है, आप छड़ सदा रह परने गोर बिन अवर ना जाना कोई। क्या लगे गोर सिख संगत मिलाप को प्रताप ऐसो। ध्यान दे लेना, क्योंकि गुरु घर है, मैं इंज कहना होना प्यारिओ, जिमें बच्चा स्कूल च पा दईए ना तो बच्चा स्कूलों आवे मुड़ के तो फिर माँ बाप पूछते हैं पुत अज की पढ़ के आए हैं। एक चाह हुंदा है ना, कदी अपने आप को भी पूछया करिए भी मैं अज गुरुद्वारे गया जो मैं सीख के की आया, अज मैनू की गुरु तो प्राप्त होया। क्योंकि हुक्मनामा साहब केवल कन्ना तक सुनना नहीं है, गुरु का हुक्म है, इनू असी जीवन च वसाउणा हुंदा आ, समझना हुंदा आ। असी भी अपनी पड़चोल करया करिए प्यारिओ। हुण भाई गुरदास जी ने कहा अज आ चीज़ आपां लैके जानी है अपने नाल। धन गुरु अंगद साहब पातशाह जी का गुरता गद्दी पुरब है। सतगुरु गुरु अंगद साहब पातशाह नूं आखण लगे नाल वाले चल अगे चलीए, कहंदे हुण मैं नहीं जाना, आप छड्ड सदा रह परना गोर बिन आवर ना जाना कोई। मैं नहीं जानता हुण किसी नूं, अनजाने में जो होया ठीक है। और इतिहास पढ़ लेना 1532 तो 39, 1539 तो 1552 ज्योति जोत समाउण तक परत के दोबारा किसी कर्मकांडी स्थान पर नहीं गए, इतिहास कहता है। और भाई गुरदास ने यही गल कही, कहते गुरसिख संगत मिलाप को प्रताप ऐसो। गुरसिख जो संगत चाहता है ना तो गुरु नाल उहदा मेल हो जाए, कहते प्रताप ऐसो। प्रताप का अर्थ है चमत्कार, बदलाव, उहदी सोच की तब्दीली। कह लगे पत ब्रत एक टेक दुबदा निवारी है। एक पतिव्रता इस्त्री वर्गा बन जाता है। पतिव्रता इस्त्री पता किनू आखते हैं प्यारिओ असी, जिहड़ी इस्त्री अपने घर की मान मर्यादा नूं समझदी है, जिहड़ी इस्त्री अपने जात सत की कायम है। मुक्तसर गल कवां तो जिस निगाह दे नाल एक इस्त्री अपने पति नूं वेखदी है, दुनिया के किसी होर मर्द लई वो निगाह ना बनावे, उन्होंने आखदे असीं पतिव्रता इस्त्री। ते भाई गुरदास जी कहंदे जिस दिन सिखा तू गुरु कोले आया ते गुरु चरनां नाल जुड़ गया ते तेरे जीवन च बदलाव आएगा। जिस निगाह नाल तू धन गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन करदा, दुनिया के किसी शरीर लई, दुनिया के किसी रुख लई, किसी पत्थर लई, किसी लिए वो निगाह नहीं बनाएगा, उस दिन तुम ही पतिव्रता सिख बन जाएगा। पत ब्रत एक टेक, एक टेक आख्या ना गुरु नानक साहब ने, एको है भाई एको है, साहिब मेरा एको है। दुबदा निवारी है, वो कोई दुबदा नहीं है, वो कोई भरम भुलेखा नहीं है। वो तो जानता है भी एक ही है, मारे रख है एको आप, मानुख कह किछ नहीं हाथ नहीं है किसी के हाथ च, करन वाला मारन वाला। और मैं क्या करदा, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ना दावा करते साडे कहण नाल कोई संसार ते आउंदा आ, कई वार सुनीदा है ना बाबा जी आ साडा बच्चा फलाने बाबा जी की किरपा नाल होया है, तो मैं हैरान हो जाना असीं कह की रहे हैं, सानू यही नहीं पता लगता। तो फिर मैं नाल क्या करदा, जे ऐसा है भी किसी की किरपा नाल कोई आ जाता है तो फिर प्यारे ये भी दावा कर देना भी असी कह दिता तो संसार तो कोई जाएगा ही नहीं।
पर इहो जे दावा करने वाले आप ही चले जाते हैं। जे ऐसा कहोगे तो फिर इनू किनू कहोगे जी भी जम्मन मरना हुक्म है भाणे आवे जाए। फिर इसका मतलब जम्मना किसी के हथ में आ गया। और महाराज तो कह रहे नानका लै सब दिवस रात ना बढ़न घटन तिलसार। जिन्ने श्वास मालिक ने सानू बख्शे ने ना प्यारिओ, ਉਹਦੇ चो एक श्वास भी कोई घटा वधा नहीं सकता। साइंस बहुत तरक्की कर गई, साइंस ने बड़े सवाल कर लए दुनिया ते, पर एक गल ध्यान रखना, ऑक्सीजन नाल जे जीवन मिलते ਜਿਹੜੇ ऑक्सीजन सिलेंडर ਹੁੰਦੇ ਨੇ तो फिर तो ਧਨਾੜ लोगों ने घरे सिलेंडर भर के रख लेने सी। पर डॉक्टर कह देंगे असी ऑक्सीजन ला दी है पर कुछ वक्ती तौर पर है। 72 घंटिया बाद जे अंदरों सांस चल पे, जे सांस चल पे तो ठीक है, नहीं तो हाथ साडे भी खड़े ने। इसदा मतलब है, इसदा मतलब है रब। महाराज आखन लगे पत ब्रत एक टेक दुबधा, उहदे च कोई दुबधा है ही नहीं है सिख विच। ते दुबधावां पैंदियां किहड़ियां? भाई गुरदास जी सानूं ये भी दस दिओ। कहंदे पूछत ना जोतक, जिहदे च दुबधा पै गई वो किसी जोतशी नूं हत्थ विखाउंदा है। वो कौली कौली आटा मंगण वालियां नूं हत्थ विखाउंदा। और दुआई रब दी सिख गुरु दे ते डरी जांदे आ श्राद्धां तों। क्षमा कर दे जे साडी आसा की वार हर रोज़ हर गुरु घर विच पढ़ी जाण वाली बाणी है। और जिस वेले गुरु नानक साहब पातशाह लाहौर गए, दुनी चांदियां 2 साखियां असीं पढ़दे हां। एक साखी पढ़दे हां सूई वाली, ते दूजी साखी है जदों अपने माँ बाप का श्राद्ध करा रहा सी। सतगुरू आख्या सी 10 जिउंदियां जी सेवा कीती। जे जिउंदियां जी सेवा कीती फिर तेनों ये श्राद्ध कराउण दी लोड़ नहीं है, ते जिउंदियां जी सेवा नहीं कीती तो फिर तेरे ये श्राद्ध कराउण दा कोई फायदा भी नहीं है। और रोज़ पढ़ते हैं ना, जे मुहाका घर मुँह है घर मैं पितरी दे, अग्गै वस सिंझाणी है पितरी चोर करे, वड्डियां हथ दलाल के मुसफी ये करे, नानक अग्गै सो मिले जे खट्टा घालै दे। जीवत पितर ने माने को मुँहे श्राद्ध कराई, पितर भे बपरे कहो क्या पावे कौआ कुकर खाए। सारी उम्र गुरु ग्रंथ साहब अगे मत्था टेकदे लंघ गई, पर अजे तक श्राद्धां दे चक्कर च फसिया सिख। सिख है वो गुरु रोक रहा है। मैं पहला बेनती की, जेड़ा फैसला बाणी दा आ सिख वो परवाह ना करे तो इसका मतलब शायद तेनों अपने गुरु ते प्रतीत नहीं है। तो जिहदी प्रतीत नहीं है ना गुरु ते, उहदे फैसले भी गुरु ने दिते ने। महाराज ने सतगुरु कहते जिसनों प्रतीत होवे, गुरु रामदास पातशाह, जिसनों प्रतीत होवे तिसका गाव्या थाए पवै, सो पावे दरगाह मान। जिन्हों अपने गुरु ते भरोसा आ ना कि मेरे गुरु साहब ने बचन कह दिता है या टल है, मैं अपने गुरु के बचना तो टस मस नहीं हो सकता। ध्यान देना, महाराज कहने उनका गाविया पढ़िया थाए पैना है, वो गुरु की नज़र च प्रवान हो जाएगा। जिसनों प्रतीत होवै तिसका गाविया थाए पवै, सो पावै दरगाह मान, जो बिन प्रतीति। ध्यान देना हुण बचन, जिन्हों गुरु के बचना ते भरोसा नहीं। कूड़ी, कूड़ी का अर्थ होंदा झूठे, ये फैसले बाणी दे ने। जो बिन प्रतीति कूड़ी, कूड़ी अखी मीट दे, झूठी मुठी दी अखां बंद करके बह जाते हैं बगले वर्गी बिरती ला के। तिनका उतर जाएगा झूठ गुमान। महाराज कहते इन्हां दा पाज छेती उगड़ जाता है। गुरुद्वारे आए मत्था टेक लिया, डरी पंडित हो जाता है, श्राद्ध हो जाता है। कौली कौली वालिया आटा मंगण वालियां नूं हत्थ पड़ा के कहना दस तू दस की बनेगा। दुआई रब दी गुरु ग्रंथ साहब अगे मत्था टेकन वाले, नहीं जी ये मंगलीक है जी, ये गंढ मूल है जी। जरा दसोगे बाणी च कित्थे लिखिया है जी। और मैं कई बार इंज भी क्या कर सिखा कभी झाती मारी कि असी गुरु ग्रंथ साहब के सिख बन गए। और सच जानना, जिस दिन असी गुरु ग्रंथ साहब के सिख बन गए ना, उस दिन सानू कोई पूछेगा कि दसो जी गुरु ग्रंथ साहब दे विच किन्ने राग ने, असी दस सकांगे 31 राग ने। किन्नियां वारां ने, असी 10 सकांगे 22 वारां ने। कोई आखेगा गुरु साहब जी के जीवन ते 5 मिनट बोलते असी बोलांगे, क्योंकि उस दिन सानू गुरु की बाणी का पता होएगा, सानू पता होएगा साडा गुरु की कह रहा है। पर अफसोस विरलियां नूं छड्ड के वड भागे, मैं सारियां दी गल नहीं कर रहा, पर अफसोस सानू पता की पता है, वीरवार कपड़े नहीं धोने, मंगलवार सिर नहीं नहाउणा,
शनिवार आ नहीं करना, संगरांद वाले दिन आ नहीं करना, बुध काम सुध, मंगल काम गल संगल। और ये पता कौन कहता है? ये पंडित की पत्री कहती है, गुरु ग्रंथ साहब नहीं कहते। इसका मतलब मत्थे तो गुरु ग्रंथ साहब अगे टेकदा है ते काम सारे वो करदा जो पंडित कह रहे हैं। फिर तू सिख पंडित दा है कि गुरु ग्रंथ साहब दा है? ध्यान रख लेना, है फैसले बाणी दे ने। जे किसी के मन च कोई शंका होवे, आप मेरे तो अंग नंबर पूछ लेना, पंक्ति नूं आप जी के दर्शन करा देंगा। गाण गाण जोतक कांडी कीनी, पढ़े सुनावे तत न चीनी। मारे कहते नहीं पता इन्हों, जे पता होंदा इन्हां जोतिषियां नूं ते शायद जिदन नोटबंदी होई सी ते दस देंदे उदण ही किन्ने जिहड़े बजुर्ग जिन्हां दा घर विच पढ़दा सी, क्योंकि चाहिदा भी है, वो ना खोलदे उन्हां दे राज, ना दुनिया धक्के खांदी। दस दिंदे भाई नोटबंदी होण वाली, आपदे पैसे बदला लो। ते जे इन्हां दे किसे बाबियां दे क्या किसे जादू टोने कीते भी इंज दा इंज हो जांदा है, तो फिर बैठ के इत्थे बह जाण ते मारन कोई मंत्र। साडे किसान वीर साल हो चलिया ठंड दे विच उत्थे बैठे आ, किते धुप्पां 'च बैठे ने, किते मोदी दे दिमाग ते कोई असर पै जाए तो बदल जाए। जे किसे दे क्या तब्दीली हो जाती है, जे इन्हां दे जादू मंत्रां 'च कोई ताकत है, आ बार्डरां ते फौज बनाउण दी बिठाउण दी लोड़ नहीं है। फिर इत्थों ही कह देण जा पाकिस्तान खत्म हो जा, क्यों मावां दे पुत्त मरवा रहे ने? क्षमा कर देना, इन्हां दे पल्ले कुछ नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, बाणी कह रही है। महाराज कहते पत बरत एक टेक दुबदा नवारिया, पूछत ना जो तक सिख किसे जोची कोले, कौली कौली आटा मंगण वाले कोले जाके हाथ नहीं विखांदा। सिख दा जोची केवल ते केवल गुरु ग्रंथ साहब कहते गुरु साहब बस तुहाडे कोले आना है। पूछत ना जो तक को बेद, वो बेदां दियां रीतां ते नहीं चलदा। और मैं कह दवां भी गल, भोग तो बाद बापू लिए जुत्ती आ गई, बापू लिए रजाई आ गई, भांडे आ गए, ये साड़ी रीति नहीं जे, साड़ी रीति नहीं है। गरुड़ पुराण च लिखा है सारा कुछ। जिस वेले धन गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह का इतिहास पढ़ोगे, सतगुरु जी श्री हरगोबिंदपुर साहब की धरती ते सुभाईमान सन। महाराज ने पंडित नित्यानंद नूं बुलाया सी। महाराज देखना चाहते सी भी सिखां नूं बाणी पढ़ाई जाती है कि ये सिख गुरु की बाणी ते विश्वास आ गया, एक अकाल पुरख ते भरोसा बन गया। बेअंत साखियां ने ऐसियां जिथे गुरु प्रीख्या लैण लई किते वैदवे पंडित नूं आनंदपुर साहब की धरती ते महाराज बुलाउंदे ने, आखदे आ शनि देवते का दान लै जा, भाई उदय सिंह वर्गे राह रोक लैंदे ने और महाराज खुश होकर गलवकड़ी विच लैंदे ने। किते नारायण की धरती ते महंत जैतराम नाल वारता हुई, दादू के द्वारे ते सतगुरु तीर झुका के सिखां की प्रीख्या लैंदे ने। सिख गुरु का साथ छड्ड दिंदे ने, महाराज तुसीं दादू की समाध ते तीर झुका दिता। ये प्रीख्यावां लैंदे सन गुरु, और सिख साडे वर्गे नहीं सन। तां तो कहना पिया ना बाबे कबीर नूं, साचा सतगुर क्या करे जाओ सिखा मैं चूक, अंधे एक ना लग गई जो बांस बजाइए फूक। जिमें बांस तो इधरों फूक मारी उधरों निकल गई। विरले वडभागे जेड़े गुरु की गल सुन के जीवन धारण कर लई, नहीं तो इधरों सुनी जाए इधरों कढ़ी गए बस। और मैं क्या करता, ये तो चेते रह जाता है भी फलाने गुरपुरब ते गुरुद्वारा दी साहब की प्रबंधक कमेटी ने लंगर बनाया जी, तुसी जलेबियां नहीं बनाईयां, तुसी दाल इदां दी बना दी, तुसी प्रसादे इदां दे बना दिते। तो जे किसी ने पुछ के वेखियो भी भाई गुरु नानक साहब पातशाह का गुरपुरब इस साल आपां मनाया सी ते रागी सिंह आए सी, दसो किहड़ा शब्द पढ़िया, तो खिमा कर देना 100 चों 2 नूं पता होएगा, नहीं तो नहीं पता। ये कौड़े सच ने कुछ। महाराज जी ने सतगुरु जी ने नित्यानंद पंडित नूं बुलाया, तो पंडित नित्यानंद नूं आख्या साडे सिखां दी गति कर दिओ। पंडित कहंदा बहुत खुश होया भी बड़ा चोखा मिलूगा इत्थों। तो पढ़ाउण लग गया सिखां नूं, गरुड़ पुराण पढ़ांदा है भी जदों कोई मर जाए, ये सारा कुछ गरुड़ पुराण च लिखिआ जी भी जे तां वो मरण तो पहलां उहनूं धरती ते पा लिया, फिर तो दीवा जगाओ तो चांदी का सिक्का, जे उत्ते ही मर गया फिर थले पाओगे तो विच सोने का सिक्का पाओ, तो दीवा जगाओ उसकी तली ते। क्यों? क्योंकि उन्हें एक जिहड़ी है पूं नाम की नदी नूं पार करना, तो उत्थे नेरा बड़ा है, तो ये उन्होंने राह विखाऊ। ये नहीं पता रब जाने किहड़ा है, वो उन्हों की फिलासफी है, मैं तो तुहानूं उन्हों दा दस रहा। फिर मरण वाला 10 दिन उस घर के लागे दुआले रहिंदा है, उहदे लई पिंड भराओ। मरण वाले दे नमित जोती जुत्ती धोती खुंडी ये सारा कुछ दिता जाए,
फिर 1 साल बाद तुहाडे पितरां नूं भुख लगदी है, वो जो मंगदे ने वो मैनूं खवाओ, उत्थे पहुँचदा है, श्राद्ध कराओ, पंडित कहंदा है, तो फिर तुहाडे बजुर्गां दी गति हुंदी है, फिर गति होएगी। तो सिख उठ गए, सिख सुचेत सन ना, सुचेत सी, खड़ा हो गया सिख, कहंदा नहीं पंडित नित्यानंद जी तुसीं की आखदे हो 1 साल च गति हुंदी है? नहीं, सिख की गति तो 1 महीने च हो जाती है। दूजा सिख उठिया कहने लगा नहीं 1 महीना नहीं, 1 हफ्ते में हो जाती है। तीजा सिख कहंदा ना 1 महीने में ना 1 हफ्ते में। सिख की सुरत जदों गुरु चरणों में जुड़ गई, सिख की गति तो मुक्ति उदों ही हो जाती है। गुर के चरण जी का निस्तारा, समुंद सागर जिन खिन में तारा। पंडित नित्यानंद नूं गुस्सा आ गया, धन गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह कोल गया, महाराज मैं तुहाडे सिखां दा भला चाहुंदा, मैं इन्हां नूं दस्सिया गति किवें हुंदी है, मैं इन्हां नूं गरुड़ पुराण दे पाठ कराए, ये मैनूं हासे ठट्ठे कर रहे ने। ते गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह ने आख्या भाई गुरदास तुसीं हुण पंडित नित्यानंद नूं समझा दिओ। ते समझा दिता भाई गुरदास ने, पंडित जी जिहड़ा रस्ता तुसीं दसदे हो ना, जिवें एक कीड़ी किसी रुख ते चढ़े ना तो उन्होंने पहला तने तो थलों चढ़ना पैंदा है, तो फिर टाणी ते जाती है, फिर उत्ते जाती है, टीसी ते चढ़ना होवे। पर जे किसी पंछी ने चढ़ना होवे वो एक पल विच उडारी मारदा तो टीसी ते पहुँच जाता है। कह लगे जिमें किसी ने सफ़र करना होवे, जे वो गड्डी विच सफ़र करे, जिधर दी रोड बने ने रस्ते बने ने उन्होंने उधर दी जाना पैंदा है। पर जे किसी ने घोड़े ते सफ़र करना होवे, उहदे लई रोड रस्तियां दी लोड़ नहीं है, वो जंगल बेलियां चों बहुत जल्दी सफ़र कर जाता है। जे किसी ने सुरत करके किते पहुँचना होवे, वो एक पल विच पहुँच जाता है, तो जे सरीरक तौर पर पहुँचना होवे तो बड़ा टाइम लगता है। जिहड़ा मार्ग साडे गुरु ने सानूं दस्सिया है वो एक पंछी वाला है, कीड़ी वाला नहीं। वो एक घोड़े दे सफ़र वाला है, वो एक गड्डी वाला नहीं, वो एक सुरत वाला है। जदों ताई तो महाराज ने कहा शब्द गुरु सुरत तो न चेला, चिक्का जदों तेरी सुरत गुरु शब्द टेक गई उस टाइम ही तेरा निस्तारा हो जाएगा। भाई गुरदास जी ने वचन उचार्या, जैसे चीटी क्रम क्रम कै बिरक चढ़े, पंछी उड़ जाए वैसे निकट पल कै, जैसे गाड़ी चली जात लीकन में धीरज सो, घोरों दोरों जाए बाएं दाएं सबल कै, जैसे कोस भरना चल सकिया बिन पायन कै, आत्मा चतुर कुंड ध्यावै पल कै, तैसे वेद भेद ज्ञान अनुमान पछ। उन्हें बेदा बूदा दियां गल्लां ये अनुमान ने, सिख इन्हां ते विश्वास नहीं करता। गम गुर चरण शरण अस्थालक है। सिख का मार्ग गुरु के चरण ने, जदों गुरु चरणों नाल जुड़ जाए उसकी गति हो जाती है। पूछत ना बेद अबेद थित वार कच, वो किसी थितां वारां नूं नहीं पुछदा दसो जी देण किहड़ा चंगा किहड़ा माड़ा, होवे सिख ते कढ़ाउंदा पत्तरियां फिरे। और मैं इहो जिहे सिख देखे, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करा लिया, हुक्मनामा गुरु ग्रंथ साहिब तो ले लिया, अरदास भाई जी तो करा ली, तो फिर कहते होंगे हुण तो बाबा जी ने पूछना पैना जाके, जो बाबा जी कहणगे करनगे। वाह, की गुरु ग्रंथ साहिब तो वड्डा कोई है? जे गुरु ग्रंथ साहिब अगे अरदास हो गई, धन गुरु ग्रंथ साहिब तो हुक्मनामा ले लिया, इस तो वड्डा कौन है जी? पर नहीं, पंडितां कोले भी तुरे फिरना, फैमिली बाबियां कोले भी तुरे फिरना। सच है, पूछत ना जो तक भेद थित वार कच, किसी थितां दी विचार नहीं करता, उहदे लई कोई दिन माड़ा चंगा नहीं, उहदे लई सारे दिन ही चंगे ने। थित वार सेवें मुग्ध गवार, महादिवस मूर्त भले जिसको नदर करे। महाराज क्या लगे, पूछत ना जोतक को भेद तितवार कच, ग्रह और नक्षत्र की ना शंका और तारे। उन्होंने नहीं कोई शनि कुछ कह सकता। मुबारक है जिन्ना दा है वो करन, मैं नहीं कह रहा, उन्हों की गल नहीं मैं कर रहा, वो करन वो मनन उन्हों दा है। पर सिख लई कोई शनि नहीं है, सिख नूं परवाह करने की लोड़ नहीं है, ध्यान रख लेना। ग्रह और नक्षत्र की ना शंका और तारी है। सिख दे मन च कोई नक्षत्र नक्षत्र नहीं, कोई ग्रह नहीं, शंका ही नहीं ਉਹਦੇ मन च। ये कौन कह रहे हैं जी? भाई गुरदास जी कह रहे हैं। भाई गुरदास जी जिन्हों ने बाणी लिखी है वो कह रहे हैं, कह लगे जानत ना शगन लगन आन देव सेव। ਉਹਦੇ ਲਈ कोई दिन भी कोई शगन है जी, कोई अपशगन है जी, ना ना ना, सिख ਲਈ कोई शगन शुगन नहीं है। जानत ना शगन लगन आन देव सेव, शब्द सुरत लिव ने निरंकारी है। ਉਹਦੀ सुरत
केवल तो केवल उस मालिक वाहिगुरू के शब्द नाल टिकदी है, तो वह प्यार केवल तो केवल एक निरंकार नाल है। शब्द सुरत लेव ने निरंकारी है। सिख संत बालक प्रतिपालक होए, श्री गुर प्रतिपालक होए, जीवन मुक्त गत ब्रह्म विचारी है। सिख गुरु का बच्चा बन के गुरु कोले आउंदा है, गुरु उहनूं पालदा है, तो गुरु दे दर ते रह के जिउंदियां जी मुक्त हो जाता है। जिउंदियां जी, माफ़ कर देना, गुरमत की मुक्ति कोई मरण तो बाद वाली नहीं है। गुरमत की मुक्ति जिउंदियां जी दी है। प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बेखाटी, तैसा मान तैसा विमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कही है जीवन मुक्त। जिउंदियां जी। इस करके सिख नूं नहीं चिंता गांह जाके कि महाराज कहते आ सवार लै, इत्थे काम चंगे कर लै, गांह आपे ही राह आ। जे इत्थे माड़ा कीता है तो सोचदा होवे भी मरण तो बाद मेरे नां ते खंड पाठ हो जाएगा तो गांह पहुँच जाएगा। इहो जे लैटर पैड महाराज ने नहीं ला के किते भी सानू कोई लैटर बॉक्स दिते ना ही है। महाराज कहते जिउंदियां जी बंदा बन, जिउंदियां जी काम चंगे कर। सतगुरु जी कहन लगे आप छड़ सदा रह परनै, गुर बिन आवर ना जाने कोई। वो गुरु तो बिना कुछ नहीं किसी नूं जानदा। कह नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए। महाराज कहते बस आ गुरु के सन्मुख, आ है गुरु का सच्चा सिख, जिन्हें मन करके गुरु नूं जाने है, जिन्हें गुरु उपदेश नूं हिरदे विच वसाया है, जिहड़ा अपने गुरु तो बिना किसी नूं जानदा ही नहीं है। ये कुछ नुकते ने, जे ये जीवन विच ने तो फिर सिख है, नहीं तो गल्ली बाती मैं भी आपां सारे ही आपदे आप नूं सिख अखबार है। पर गुरु की नज़र चो प्रवान है। गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानै, मानो हर हर कथा निराली। सो गुरु रहमत करे। धन गुरु अंगद साहब पातशाह का सारा जीवन हुक्म वाला सी। जो गुरु नानक साहब ने कहा उन्होंने खिड़े मत्थे प्रवान किया। और सतगुरा महाराज जी ने रहमत की। 22 सितंबर 1539 को गुरता गद्दी की बख्शिश होंदी है। और 1539 तो 1552 तक कौम नूं सतगुरा महाराज जी ने सुरजीत किया। सतगुरां दे बेअंत ऐसे काज नूं इतिहास पढ़ीए सानूं सोझी हुंदी है। सतगुरु रहमत करन। पावन बाणी नाल जुड़ो, गुरु शब्द नाल जुड़ो, अमृत की दात लो, गुरु दे कहते चलो। सानू पता होवे साडे गुरु ने सानू सिक्ख्या की दित्ती है, असी करना की है, असी कर की रहे हैं। और बाणी पढ़ के अपने आप नूं अनुकूल बनाउण दा यतन करिए। यही सतगुरां दी पावन बाणी दा उपदेश है। इन्नियां बेनतियां प्रवान करियो। विचारा करदिआं बेअंत तर੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਖਿਮਾ करना। प्रबंधकां दा तह दिलों धन्नवाद। पावन बाणी ਦੀਆਂ सतगुरु जी रहमतां साडे ते करन। अरदास करया करो विसर नाहीं दातार, अपना नाम देहो गुण गावां दिन रात, नानक चाहो एहो। परवानो फतेह गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।